नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 14 अप्रैल से शुरू होगी दूसरे चरण की होम वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की होने वाली होम वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल को पूरा हो चुका है। 14 से 21 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी। किसी कारण से मतदाता होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरे दौर में 22 व 23 अप्रैल को घर पर वोट कर सकेंगे। बाप प्रत्याशी को ऊंट की सवारी पड़ी भारी। भारतीय आदिवासी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार रोत को नामांकन सभा और रैली के दौरान ऊंट की सवारी करना भारी पड़ता दिख रहा है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने प्रत्याशी को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक यह डिस्प्ले ऑन ऑफ एनिमल इन रोड शो नियम का उल्लंघन है। इस नोटिस के बाद भाजपा की ओर से नामांकन निरस्त करने की मांग उठी है। सीकर में सुमेधानंद के समर्थन में कल योगी की सभा। सीकर में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। वह भाजपा से लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा करने के लिए यहां आ रहे हैं। उनकी सभा रींगस के नजदीकी गांव लाखनी में माणा बाबा धाम के सामने होगी। योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे बाद सभा करने के लिए पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ यहां सभा करके सीकर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों को साधने का काम करेंगे। यह सभा स्थल सीकर और जयपुर के मध्य स्थित है। जयपुर एयरपोर्ट से अब हवाई सफर और महंगा होगा। जयपुर से अब 1 जून के बाद हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन निजीकरण के करीब 2.5 साल बाद हवाई यात्रियों पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अडानी समूह द्वारा यूजर डेवलपमेंट फीस यूडीएफ को दोगुना किया जा रहा है। अभी जयपुर से उड़ान भरने वाले प्रत्येक यात्री से 465 रुपए यूडीएफ टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब अडानी समूह ने इस राशि को बढ़ाकर 910 करने जा रहा है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 2 नामांकन पत्र खारिज। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के नॉमिनेशन के बाद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच हो गई है। बाड़मेर सीट पर 20 प्रत्याशियों ने 30 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसमें बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी का एक और निर्दलीय उम्मीदवार शकूर खान का नामांकन पत्र खारिज हुआ है। कैलाश चौधरी के 3 नामांकन पत्र सहित 19 प्रत्याशियों के 28 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। 8 अप्रैल को नाम वापसी का समय है। शराब की दुकानों की लोकेशन नहीं बदल सकेंगे। राजस्थान में 1 अप्रैल से कई जगह नए सिरे से शराब की दुकानें खुली हैं। इसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने अब पुरानी दुकानों की लोकेशन बदलने पर रोक लगा दी है। विभाग ने केवल उन्हीं दुकानों की लोकेशन बदलने के लिए कहा है जिससे राजकीय राजस्व प्रभावित हो रहा हो। पाली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाली में शुक्रवार देर रात को भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका असर सादड़ी सहित आसपास के कई गांवों में महसूस किया गया। आधी रात के बाद अचानक भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकलकर आ गए। राजस्थान में 21 मई से शुरू होगी हज यात्रा। जयपुर में 21 मई से हज की उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार मई महीने में सीधे मदीना के लिए 9 फ्लाइट का डिपार्चर प्रस्तावित है। वहीं जुलाई महीने में जेद्दाह से 9 फ्लाइट का अराइवल निर्धारित है। इस साल भी 21 मई से 11 जुलाई तक हज फ्लाइट्स का संचालन जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जयपुर में सोनिया बोली, मोदी खुद को महान मानते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं। पूरे तंत्र में डर बैठा रहे, यह तानाशाही है। ये देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। ये देश हमारे बच्चों का आंगन है। एनआईए फिर पहुंची रोहित गोदारा के घर। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। 1 महीने में दूसरी बार एनआईए की टीम लूनकरणसर स्थित रोहित गोदारा के घर पहुंची है, जहां उसके मां बाप से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश जाने के मामले में सख्ती के साथ छानबीन हो रही है। सीएचओ भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीएचओ भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों और जवाब को लेकर आपत्ति भी मांगी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 100 रुपए फीस देकर 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपत्तियों के निपटारे के बाद चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी करेगा, जिसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा।
राजस्थान में आज भी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज सुबह तक कई जिलों में बारिश हुई। जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर के कई हिस्सों में 14 mm तक बरसात हुई। मौसम के इस बदलाव से राजस्थान में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी दोपहर बाद 6 जिलों में 30 किलोमीटर स्पीड से तेज हवा चलने के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल से प्रदेश में फिर से आसमान साफ होने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। 8 अप्रैल से होगी वार्षिक परीक्षा। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं की स्थानीय स्तर की वार्षिक परीक्षा इस बार 8 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच होगी। शिविरा कैलेंडर में इस बार 8 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच ये परीक्षा करवाने के निर्देश दिए गए थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को एक निर्धारित समय अवधि में परीक्षा करवाने के निर्देश दिए। आज भी जयपुर सहित 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम का असर शनिवार को भी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में रहेगा। इस सिस्टम के कारण 6 अप्रैल को अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में मेघगर्जना के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सांचौर में 8 अप्रैल तक वायुसेना करेगी अभ्यास। सांचौर एसपी हरिशंकर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा ग्राम अगड़ावा व सेसावा के बीच निर्मित हवाई पट्टी पर दिनांक 8 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का अभ्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। कोटा श्री गंगानगर ट्रेन से 13 लाख की अफीम पकड़ी। कोटा जीआरपी ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा है। तलाशी में उनके पास से 1 किलो 310 ग्राम अफीम बरामद की है। इसकी बाजार कीमत करीब 13 लाख बताई गई है। पूछताछ में ये नशे की खेप पंजाब ले जाना बताया है। सीएम भजनलाल बोले, मुझे पंजा मत दिखाओ। सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती की समर्थन में हुई जनसभा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने सभा में नारे लगवाए तो लोगों ने हाथ ऊपर किया। इस पर भजनलाल ने कहा, मुझे पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया है। जोधपुर में 3,500 वोटर घर से करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव में जोधपुर जिले में 3,476 वरिष्ठ जन और दिव्यांग घर पर ही होम वोटिंग सुविधा के तहत मतदान करेंगे। होम वोटिंग सुविधा की पिछले विधानसभा चुनाव से हुई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है जो 85 वर्ष से अधिक हो या 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी विशेष योग्य जन है। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर होम वोटर की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी दी व पंजीकरण किया। कुलदीप यादव मिस कर सकते हैं अगले कुछ मुकाबले। कुलदीप यादव थाई में चोट के कारण आईपीएल 2024 में डीसी दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगले कुछ मैच मिस कर सकते हैं। वे पिछले 2 मैचों से टीम से बाहर थे। ESPN क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुलदीप को एहतियातन तौर पर आराम की सलाह दी गई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वे फिर से खेलने के लिए कब तैयार होंगे। आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह को दबोचा सवाई माधोपुर। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह को पकड़ा है। सवाई माधोपुर शहर में लग्जरी होटल में वीआईपी कमरे किराए से ले रखे थे। सटोरियों के पास से भारी मात्रा में सट्टा लगाने के उपकरण बरामद हुए हैं। शिक्षा विभाग के लिए आज भी प्रदेश में 33 जिले। राज्य सरकार ने प्रदेश में भले ही नए जिले बनाकर कुल संख्या 50 कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग में आज भी 33 जिले ही हैं। प्रदेश में 50 जिले बने करीब 8 महीने हो चुके हैं और धरातल पर शिक्षा विभाग ने भी नए जिलों के हिसाब से अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के शाला, दर्पण पोर्टल व आरटीई पोर्टल पर अब भी वही पुराने 33 जिले दिखाए जा रहे हैं। ऑनलाइन नए जिलों के नाम अपडेट नहीं होने से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारी और शिक्षक भी परेशान हैं। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।